हेलो फ्रेंड्स, मैं ए.के. प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 29 अगस्त 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जिसमें हम 41 से लेके 75 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जो भी कंसेप्ट आपको बताया जाता है उसे एक जगह नोट डाउन करें और जितना हो सके उसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहें। और इससे पहले भी हमने एएलपी के कई सारे जो है पेपर की जो है हमने सॉल्यूशन बना के अपलोड किया हुआ अपने चैनल पे, आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। और हमने आरआरबी जेई के भी सॉल्यूशन जो है उसको अपलोड किया हुआ है, कई क्वेश्चंस कई सेट्स का, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। और अपने आसपास जितने भी लोग हैं जो रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप ये वीडियो उन लोगों को भेजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर व्यूहों वाले एक आयात से समान परिमाप वाला एक समचतुर्भुज बनाया गया, जिसका एक कोण 60 डिग्री है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा? इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ये आयात हो गया, ये समचतुर्भुज हो गया। ठीक है, इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर और ये चौड़ाई दे दी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या कह रहा है कि ये जो है इसका परिमाप है ना, इसका परिमाप क्या हो जाएगा? ये भी 10 हो जाएगी, ये भी 6 हो जाएगी, जोड़े कितना आएगा? परिमाप है इसका 12। पी से रिप्रेजेंट कर लें और ये इसका है, ये इसकी भुजा हम मान लेते हैं ए है। ठीक है, तो समचतुर्भुज है तो चारों भुजाएं एक समान हो जाएंगी, तो इसका परिमाप हो जाएगा 4a और इसका परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है, तो ये 32 के बराबर हो जाएगा। तो ए का मान निकल आएगा, ये 8 आ गया। ठीक है, तो ये भुजा हो गई 8। ठीक है, अब दिया है इसने एंगल, एंगल दिया है 60 डिग्री का, इसका एंगल बनना है 60 डिग्री। तो यहाँ से हम इसकी हाइट को निकाल लेंगे ना, ये 8 हो गया। हाइट क्या, हाइट कैसे निकलेगी? ये हो गया साइन 60। साइन 60 क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब हम ये h हो गया। ठीक है, कर्ण कितना हो गया? कर्ण हो गया 8, तो यहाँ से h का मान निकाल लेंगे 8 साइन 60। 8 गुणा साइन 60 का मान होता है √3/2, ये काटेंगे 4√3 आ गया। ठीक है, तो इसका पूछा है एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इसका आधार गुणा ऊंचाई। आधार है 8, ऊंचाई कितनी निकल के आई? 4√3। तो एक गुणा करेंगे 8 चौक 32, 32√3 इसका एरिया हो गया। ऑप्शन टू हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इनमें नीचे नीचे दिया गया कौन सा अनुमान निहित है। तर्क क्या है? शहर में गड्ढों के कारण बहुत से लोग समय पर हवाई अड्डे तक नहीं पहुंच पाते हैं, ये तर्क है। उसका अनुमान क्या लगाया जा रहा है? समय पर हवाई अड्डे तक पहुंचना आवश्यक नहीं है। नहीं, ये तो गलत हो गया ना, वो तो समय से निकलना है, लेकिन हाँ वो गड्ढे की वजह से समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। हवाई अड्डे के लिए कोई अन्य मार्ग नहीं है। हाँ बिल्कुल, कोई अन्य मार्ग नहीं है जिसकी वजह से वो लेट हो जा रहे हैं, उन्हें उसी रास्ते से जाना पड़ रहा है। तो हमारा केवल अनुमान जो है वो सेकंड ही निहित है। केवल अनुमान दो निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लंगर लगी नाव लहरों से घिरी है, जिसमें एक तरंग दैर्ध्य की दूरी 80 मीटर है और लहर की गति 20 मीटर प्रति सेकंड है। नाव तक उस तरंग शीर्ष को पहुंचने में लगा समय कितना होगा? वो सिंपली स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दीजिए। ये स्पीड दे दिया है, ठीक है, ये डिस्टेंस दे दिया, बस टाइम टाइम पूछा निकालने के लिए। ये स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम को हम निकाल लेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितना दिया है? ये दिया है 80 मीटर।
टाइम कितना दिया 20 मीटर पर सेकंड, इसे भाग कर दीजिए, ये टाइम आ गया 4 सेकंड। ऑप्शन टू हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जीएसटी के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है? वो है 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार बिहार का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? वो है सत्यपाल मलिक। अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रदर्शित प्रश्न चित्र 4 उत्तर आकृतियों में से किसी एक में सन्निहित है, सही उत्तर आकृति चुनें। देखिए ये उत्तर आकृति किसमें मिल रही है, आप अगर ध्यान से देखेंगे ये इसमें मिल रहा है, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, इस तरह से ये हमारा शेप इसके साथ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? वो होता है छोटी आंत में, आप इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री और कवि दंपति हैं, ये श्री हो गया, ये कवि हो गया, ये दंपति हस्बैंड और वाइफ है। श्री और समयु बहनें हैं, समयु कवि की बहन है, तो ये कवि की बहन हो गई समयु, ये बहन हो गई, तो ये मेल हो गया, ये फीमेल होगी। ठीक है, श्री और समयु बहनें हैं, समयु एरा और ये श्री हो गई, श्री, ये दोनों बहनें हो गई। तो समयु हो गया। श्री रवि की क्या लगती है? ये श्री है और ये श्री की क्या लगती है? देखिए ये जो है भाभी और ननन का रिश्ता हो गया है ना, ये हस्बैंड और हस्बैंड की जो बहन होती है वो जो है इनकी जो है वाइफ की जो है हस्बैंड के वाइफ की जो है ये ननन लगेगी, तो ये ननन भाभी का रिश्ता हो गया। ऑप्शन हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 250 ग्राम का एक ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% हो, तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी? है ना, मात्रा पूछ रहा, 5% ग्लूकोज है 250 ग्राम में, तो ग्लूकोज की मात्रा आप निकाल लीजिए 5% इसका। एक जीरो से एक जीरो चला गया, 5 से काटेंगे तो ये 5 और ये 2 बार में, तो ये हो गया 25, 25/2 कितना हो जाएगा 12.5, 12.5 ग्राम मात्रा है। ऑप्शन 2 हमारा है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई युक्ति पर विचार करें और यह तय करें कि दी गई पूर्ण धारणाओं में से कौन सी अंतर्निहित है। युक्ति क्या है? निठल्ला बैठा एक सरकारी कर्मचारी यह कहते हुए कि बहुत व्यस्त है, खाली बैठा है और कह रहा है कि बहुत व्यस्त है और बहुत सा काम पड़ा हुआ है, आगंतुक के प्रमाण पत्रों को प्रमाणित करवाने के लिए 2 सप्ताह बाद आने के लिए कहता है। पूर्व धारणाएं क्या हो गई फिर? सरकारी कर्मचारी आगंतुक की मदद करना चाहता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो खाली बैठा है और कह रहा है कि जो बहुत व्यस्त है। दूसरी धारणा क्या होगी? सरकारी कर्मचारी आगंतुक से कुछ पाने की आशा रखता है? बिल्कुल, खाली बैठा कोई काम नहीं कर रहा, उसके काम को कह रहा है कि 2 हफ्ते बाद आने के लिए टाल रहा है उसे इस समय के लिए, तो यानी कि वो उससे कुछ पाने की उम्मीद रखता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, केवल पूर्व धारणाएं, 2 अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा? देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इक्वल टू एम ए। फोर्स दिया है आपको 20 न्यूटन का, द्रव्यमान कितना दिया है? 10 दिया है, एक्सेलरेशन पूछा है, तो ये बटे में आ जाएगा 20/10, भाग करेंगे 2 आ जाएगा, 2 क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट का आप स्पेशली ध्यान रखें, है ना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें ऐसा नहीं दिया हुआ, वरना कई बार ये आंसर एक देता है और यूनिट अलग अलग दे देता है और आपको यूनिट की जानकारी नहीं है तो आपको मुश्किल हो जाएगा करना। ये दिया गया चार्ट एक परिवार का मासिक घरेलू खर्च दर्शाता है जिसमें कुल खर्च 33,650 है।
तो भविष्य निधि के लिए वार्षिक बचत कितनी होगी, इस बात को ध्यान रखें। ये पूछ रहा है वार्षिक बचत, और खर्च दिया है इसने मासिक का। ठीक है, मासिक खर्च है 33,650। तो उसमें प्रोविडेंट फंड का हिस्सा कितना हो गया, 12% है ना। देखिए पाई चार्ट है, वैसे तो ये डिग्री में देते हैं लेकिन परसेंट में दे दिया है, तो आप उससे भी घबराए मत, है ना। 12% आपको निकालना है, ये 12% हो गया। परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आया 1 महीने का, है ना, क्योंकि खर्चा जो है 1 महीने का दिया और ये 1 महीने का ही बना हुआ है। अब हमें साल का निकालना है, तो साल का हम 12 से गुणा कर देंगे तो हमारा साल का आ जाएगा। बस इसको सोल्व कर लें, ये 0 से 0 चला गया, इसकी इसमें से 2 की गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 6730, है ना। ये हो जाएगा 6 × 12, इसका 2 निकाल के हमने इसमें गुणा कर दी, तो जो नीचे 10 था ये भी कट गया। अब देखिए इसको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है ना। ये हो गया 6×3 = 18, 6×3 = 18, और यूनिट डिजिट से सोल्व कर दी, 8 आया, 8×2 = 16, तो यूनिट क्या आई, 6 आई है। अब देखिए यूनिट किस में मैच हो रहा है, ये 6 केवल एक में आ रहा है, तो 4856 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं, वो होती हैं स्क्लेरेंकाइमा में। इसमें जो है सेल जो है इसकी थिक होती है, ठीक है, और ये डेड होती है। और ये पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा में जो है सेल जो है थिन होती है, और लेकिन ये लिविंग सेल होती है, लिविंग सेल। एक और जो है कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा में जो है सेल जो है थिक होती है पर ये लिविंग होती है, लिविंग होती है। अब इसको ध्यान रखें। और ये एरेनकाइमा जो है पेरेन्काइमा का ही एक सब पार्ट हो गया, आप इसको भी याद रखें, है ना। एरेनकाइमा होता है, एक और होता है इसी का सब पार्ट कोरेनकाइमा, कोरेनकाइमा, आप इसका नाम भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का सूत्र क्या होता है, शक्ति का सूत्र पता होना चाहिए आपको, वर्क अपॉन टाइम होता है। ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। गति और समय का सूत्र क्या हो जाता है, ये हो जाएगा त्वरण। ठीक है, विस्थापन और समय का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेग, है ना। वेग पर टाइम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा त्वरण। आप इस चीज को याद रखें। और संवेग पर टाइम, है ना, ये होता है फोर्स, आप इसको भी ध्यान रखें, है ना। संवेग, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम बात करें, संवेग का फॉर्मूला होता है m/v टाइम, है ना। ये v अपॉन टाइम क्या होता है, ये होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, और जो है m और एक किसका होता है सिंबल, ये होता है फोर्स का, है ना। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। आपको अगर याद हो फोर्स का मात्रा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन, खाली न्यूटन हो जाएगा, है ना। मास का किलोग्राम, एक्सेलरेशन का क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इस चीज को भी याद रखें, है ना। विस्थापन, विस्थापन का मात्रक हो जाएगा मीटर, समय का टाइम हो गया। संवेग, संवेग का भी आपको याद होना चाहिए, ये होता है, देखिए एम भी आया था, एम से हो जाएगा केजी और वी से हो जाएगा मीटर पर सेकंड। इस तरह से भी आप यूनिट को निकाल सकते हैं अगर आप भूल जाएं तो। और कार्य, कार्य का मात्रक होता है जूल, जूल पर टाइम जो है, जूल पर सेकंड क्या हो जाता है, ये हो जाता है वाट। तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, पावर का मात्रक हो जाएगा वाट। आप इस चीज को भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोग्राफ बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, वो है रस्किन बॉन्ड। पुराना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घन कोरों की लंबाई का योग, घन कोरों की लंबाई का योग एक वर्ग के परिमाप का आधा है। देखिए समझते हैं कैसे, घन कोरों का, है ना।
ये घन हो गया है ना, जिसकी हमने कोर की लंबाई मान ली है ए। तो घन की पता है सारी कोरों की लंबाई ए ही होती है ना, समान होता है सारी कोरों की लंबाई। और वर्ग का परिमाप, वर्ग को हम मान लेते हैं उसकी भुजा है बी। और हमें पता है वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी घन के कोरों की लंबाई का योग, हमने ए माना हुआ है तो कोरों की लंबाई का योग, किसी घन की कोरों की लंबाई को, सभी कोरों की लंबाई की बात कर रहा है यहाँ पर। ये कोरे कितनी होती हैं, 12 होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, 12 का योग एक वर्ग के परिमाप का आधा है। वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये आएगा 4b, है ना। एक को माना है b तो चारों भुजाएं जोड़ देंगे तो 4b हो जाएगा। वर्ग के परिमाप का आधा है, तो ये हो गया रिलेशन हमारा। अब इसको सोल्व कर लें तो दो से ये 2 बार में चला जाएगा, 2 बचा, 2 से 6 बार में चला जाएगा तो कितना आ गया, ये आया 6a बराबर b। ठीक है, यदि घन का आयतन वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो, इसका आयतन अगर निकालें, इसका आयतन कितना आएगा, भुजा है ए तो ये हो जाएगा ए क्यूब। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा, बी गुना बी, बी स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया, एरिया और इसका वॉल्यूम ये हो जाएगा। अब ये क्या रहा है, ये दोनों बराबर हैं तो क्या, घन का क्यूब बराबर एरिया वर्ग का, ये बराबर हो गया। ठीक है, बराबर कर दिया हमने। पूछ के रहे तो वर्ग की भुजा की लंबाई बताइए, वर्ग की भुजा जो हमने बी मान है इसकी लंबाई बतानी है। तो हम इसमें जो है ए की वैल्यू को रख दे तो b/6 हो जाएगा ना, इसमें रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी का क्यूब, और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216 बराबर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी क्यूब कटेगा तो एक बी बच जाएगा, है ना, और यहाँ पे एक बचा है तो बी इधर चला जाएगा तो बी बराबर कितना आ गया, 216, है ना। इस वर्ग की भुजा पूछी, लंबाई पूछी थी, ये आ गई 216। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा, 216 इकाई, है ना। वर्ग की भुजा की लंबाई पूछा जिसे हमने बी माना हुआ था तो इसका मान आया 216। ऑप्शन हमारा ये 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र कितना होगा। देखिए, एल्युमिनियम की संयोजकता दी है 2 और ऑक्सीजन की, एल्युमिनियम की संयोजकता 3 दी है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 दी है। अगर आपको ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक पता हो, ये होता है 8, इसको तोड़े तो ये आएगा 2 6। ठीक है, तो या तो देखिए ये संयोजकता या 6 हो सकते हैं, या इसे माइनस में 8 से घटा देंगे तो ये 2 बचती है ना, ये 2 बचती है माइनस वाली, यानी 2 इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है, तो ये प्लस वाले की माइनस वाले होगी। बस इसे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना हम, 2 की इसमें गुणा हो जाएगी, 3 की इसमें गुणा हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, Al2O3। ठीक है, इसकी संयोजकता माइनस की 2 है। ये आप ऐसे समझिए, है ना, ये माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, या फिर ये जो है एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये त्याग सकता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो बस हम एक प्लस में मिल गया, एक माइनस में मिल गया हमें संयोजकता, तो बस उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Al2O3 हमारा आ जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम सीटें जीतने वाली पार्टी है, ये पार्टियां दे दी हैं, ये पार्टी ABCD और ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से ये सीटें जीते हुए हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे कम जो है सीटें किस पार्टी ने जीती, अगर आप ध्यान से देखें तो डी के नंबर बहुत ही कम आ रहे हैं कंपेयर सबके उसकी तुलना में, तो यानी कि हमारे जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही पता चल रहा है कि डी पार्टी को सबसे कम सीटें मिली हुई हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिजली का बल्ब 4200 रुपये में खरीदा जाता है, इसका मूल्य 8% प्रति वार्षिक दर से कम हो जाता है, तो 1 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। देखिए 4200 था, 1 वर्ष बाद जो है हर वर्ष जो है 8% की दर में कमी आ जाती है,
तो 4200 का मूल्य ये कितना रह जाएगा, है ना, ये पूछा गया है 1 वर्ष बाद। ये 1 वर्ष बाद, अब 1 वर्ष में 8% की कमी हो जाती है, तो अब ये वैल्यू रह जाएगी 92%। ठीक है, परसेंट को हटाएंगे तो ये बटे में 100 आ जाएगा, बस इसको भाग कर दिए, ये चला गया, इसकी गुणा करनी है अब, है ना। 2 की गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 4 की गुणा करें 4 दूनी 8 और 9 चौक 36, वो जोड़ लीजिए, 4 8 8 और 8 16, 6 7 1 8, 3864, 3864 हमारा ऑप्शन 2 में मिल रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 साल का पूछता तो 92, तो कैसे करते 2 साल का, ये 92%, और जो वैल्यू आती, मान लीजिए वो वैल्यू थी x, है ना, जो 42 दे रखा है वो वैल्यू थी x, 1 वर्ष का हो जाता 92%, 2 साल का पूछता तो उस इस वैल्यू का भी 92% हम निकाल लेते, इस तरह से हमारा ऑप्शन आंसर हो जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इसको हमें सोल्व करना है। देखिए, सबसे पहले जो हम ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सोल्व करते हैं, तो -7 में से 7 में से -3 को हटाएंगे, ये आएगा 4। ठीक है, जैसे ही ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो इसको हम भाग को खोलेंगे, है ना, भाग से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 बार में कट जाएगा, ये आया 7। अब ये प्लस का 7 है और ये माइनस का 70 है, -70 प्लस का 7, तो ये घट जाएगा और आंसर आएगा माइनस में, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63। ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण में दिए गए किन चिन्हों तथा संख्याओं के स्थान परस्पर परिवर्तित करने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा, ये दी हुई है समीकरण। अब ये कह रहा है कि हम इसे ऑप्शन से ही करेंगे। ठीक है, जो गुणा को प्लस कर दे रहा है तो ये गुणा है, इसको कर दे रहा है प्लस, तो ये गुणा प्लस होगी, प्लस गुणा हो जाएगी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 16 को 6 कर दिया, इसको 6 कर दिया, ये 16 कर दिया, बचेगा 4 और 2। अब देखिए, इससे क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा, नहीं, ये हो गया 4 दूनी 8 और 8 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, है ना। तो ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, है ना। अब इसको देखिए, एक्स को प्लस, गुणा को प्लस कर दिया तो गुणा को कर दिया है प्लस, तो प्लस जो है गुणा हो जाएगी। फिर क्या है, 4 को 6 करने पर 4 ये रहा, इसको 6 कर दिया तो 6 4 हो जाएगा, बचा क्या 2 बराबर 16, ये तो यहाँ देखिए 6 दूनी 12 और 12 और 4 16, तो 16 बराबर 16 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वक्तव्य को सच मानकर चलें और ये तय करें कि कौन से निष्कर्ष वक्तव्य में दी गई जानकारी का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है, करते हैं। वक्तव्य क्या है, हालांकि वर्तमान समय में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, फिर भी भारत में बाल मृत्यु दर अधिक है, ये एक वक्तव्य हो गया। निष्कर्ष क्या होगा, निष्कर्ष चिकित्सा वैज्ञानिकों को जिंदगी बचाने के लिए अपना काम छोड़ने और डॉक्टरों के रूप में कार्य करने के लिए कहा जाना चाहिए, नहीं है तो एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया ना। बाल मृत्यु दर, हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स को ढूंढना चाहिए ना, बाल मृत्यु दर कम करने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। देखिए, ये एक पॉजिटिव अप्रोच हो गया, तो हमारा ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, केवल 2। निष्कर्ष क्या निकल रहा है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है। देखिए, जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, NaOH, NaOH, ये एक क्षार है ना। और ये एसिटिक एसिड, ये अम्ल हो गया। हाइड्रोक्लोरिक, ये भी अम्ल हो गया, है ना, HCl। तो अम्ल और क्षार जो है ये विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, आप इसको याद रखिए। तो देखिए, जो ग्लूकोज घोल बचा है ये हमारा, इसने पूछा है बिजली का चालक नहीं है, तो ग्लूकोज घोल हमारा बिजली का चालक नहीं रहेगा। ठीक है,
आप इस चीज को याद रखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये क्षार हो गया। क्षार और अम्ल जो है ये विद्युत के सुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न छवि नीचे दिए गए चार विकल्पों में से किसी एक में सन्निहित है। बताइए कि प्रश्न छवि इन चारों विकल्पों में से किस में छुपी है। देखिए ये जो इमेज है वो एग्जैक्टली हमारी सब किसी से ही मैच नहीं हो रही है। जो पार्शियली रूप से मैच हो रहा है वो इस इमेज के साथ हो रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें सी दिया हुआ, सी के साथ ये किसी भी तरह से मैच नहीं हो रहा है। आप ध्यान से खुद भी देखेंगे तो अगर ये मैच भी कराएंगे हम, है ना, इस इमेज को हम सी के साथ मैच कराएंगे तो ये इस तरह की शेप निकल के आ रही है, एक तिरछी शेप, है ना, ये लाइन तिरछी आ रही है, ये लाइन भी तिरछी है, लेकिन इसमें ये सीधी दी हुई है, तो किसी भी तरह से हमारा ये तो मैच नहीं हो रहा है। तो हम इसको थोड़ा बहुत मान सकते हैं ये मैच हो भी रहा है, या फिर इस जो स्केच बनाया गया इसमें गड़बड़ी है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। उत्तल लेंस हो गया, है ना, तो 10 सेंटीमीटर, फोकल लंबाई क्या हो जाएगी, हो जाएगी प्लस का, है ना, 10 सेंटीमीटर, और जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया वस्तु को। तो वस्तु के लिए क्या होता है, ये होता है यू, यू होता है 20 सेंटीमीटर, लेकिन ये होता है माइनस में। ठीक है, आप इस सिंबल को भी ध्यान रखें। और पूछा गया प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है लेंस के लिए, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। v निकालना है तो u को हम इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v। ठीक है, 1/f की वैल्यू कितनी है, 1/10। u की वैल्यू है माइनस में, तो प्लस 1/-20, तो ये माइनस बीच में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं हम, ये माइनस का 20 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो हम, ये तो एलसीएम में ले लीजिए आप, 20 हो गया तो ये 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1/20 बराबर 1/u। इसको उल्टा कर दीजिए, यू की वी की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 160 मीटर लंबी ट्रेन 740 मीटर लंबे पुल को 40.5 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की गति क्या है। डिस्टेंस कितनी मिल गई है हमें, डिस्टेंस मिली है 160 मीटर, तो जो है ट्रेन ही लंबी होगी, 740 मीटर लंबा पुल हो गया, तो ये कितनी हो गई डिस्टेंस, इसको जोड़ लीजिए, ये हो गया 7 8 1 9, 900 मीटर जो है डिस्टेंस हो गई। टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 40.5 सेकंड का। स्पीड पूछिए तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना हो गया 900, टाइम कितना हो गया 40.5। ठीक है, अब देखिए जो हम इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारा स्पीड आएगा मीटर पर सेकंड में, लेकिन सारे आंसर दिए किलोमीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड की किलोमीटर में कैसे करते हैं, ये करते हैं 18/5 से गुणा। आप सिंपली बस ये याद रखिए। ठीक है, तो बस आप इसको सोल्व कर लीजिए। इसको 9 से अगर भाग करें तो ये 2 बार में चला जाएगा, 9 से इसको भाग करें तो 9 पंजे 9, 9, 9 चौक 36, है ना, 4 बचेगा, 9 बचे 45 दशमलव में आ जाएगा ये। इस दशमलव को भी हटा देते हैं, ये ऊपर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 रह गया, ये 45 है, इससे इससे काटे तो ये 9 बचे 45 हो गया। ठीक है, ऊपर कितना बच रहा है, ऊपर बच रहा है 1000, और ये 2, 25 से काटे तो ये 4 बार में चला जाएगा, और ये एक 0 बच जाएगी। इस 4 की 2 में, 40 की 2 में गुणा कर दें, हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन हमारा 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षण में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, अंडकोश की थैली में। आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज की पहली महिला अध्यक्षता कौन है? अध्यक्षा वो है देवजानी घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड ने उस समय तक ज्ञात तत्वों को अपने अष्टक वाली आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। वो थे 56 तत्व, है ना। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या था? उसका जो है हर 8वां तत्व पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, सातवां, है ना। 8वां तत्व जो है वो पहले तत्व के समान गुणधर्म रखता था, है ना। ये जो है संगीत के स्वरूप जैसे सारे गाँव पादा नी और उसके बाद सा आ जाता है, ऐसे ही उसने भी जो है तत्वों को रखा था। ठीक है, तो इस तरह से जो है 7 थे और नीचे इस तरह से 8 थे, तो ये 8 से थे 56 तत्वों को उस समय रखा था जो ज्ञात हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न का पर विचार करें और तय करें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। एक्स को दीवार बनाने में कितना समय लगता है? एक्स का टाइम पूछा है, कितना लग रहा है। कथन क्या है? एक्स और वाई दोनों एक साथ मिलकर 8 दिनों में बना सकते हैं। तो ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, ये 8 दिन में दीवार को बना सकते हैं। एक्स को दीवार बनाने में वाई से 5 दिन अधिक लगते हैं, तो x माइनस वाई बराबर 5 हो जाएगा। तो यहाँ से तो इक्वेशन बन गई, इसको आप सोल्व कर लीजिए, जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 8 5 13 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी? 13/2। इसको भाग करें तो आएगा 6.5। 6.5 की वैल्यू इसमें रख देंगे, इसको घटाएंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 1.5। अब देखिए जो है ये 6.5 आ गया, ये 5.5 हो गया। सिर्फ पूछा 6 का था तो 6 को 6.5 दिन लगेगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये आंसर कैसे आया? ये इसको और इसको दोनों ही चीज क्वेश्चन कथन को मिलाकर आया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फिर? दिए गए जबकि एक अकेला पर्याप्त नहीं है, नहीं, इसका हो जाएगा दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं। ठीक है, दोनों को मिलाकर ही तो हम इसका आंसर ला पाए हैं, तो ये दोनों ही पर्याप्त होंगे देने के लिए मिलाकर। 14, 35 और 56 का लय से निकालिए। देखिए 14, 35 और 56 का लय से निकाल लीजिए। 7 से भाग करिए तो 7 दूनी 14, 7 बचे 35 और 7 अठे 56। ठीक है, और एक और बार चला जाएगा, 2 से ही 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फर्दर और कोई कॉमन है नहीं, तो 7 दूनी 14 और 5 चौक 20, ये हो जाएगा 280। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 280। आप इसको ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अघातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो होते हैं 5 6 7 8। आपको ये याद ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोड में यदि इसको ये लिखा गया है तो इसी कोड में इसको कैसे लिखेंगे? हम एक कोड ढूंढना पड़ेगा। SKYJACKING। क्या बनाया? AJYKSGNIKC, ये कोड बना। अब हमें बस इसमें कॉमन ढूंढना। देखिए क्या हो रहा है, ये इसे सेपरेट कर दें तो ए इधर आ गया, जे इधर आ गया, वाई इधर, के इधर, एस इधर। इसमें भी है JNIKC, तो सेम हमें यहाँ इसमें भी लगा देना है। इसको हम अलग से लिख लेते हैं, CHE। ई के बाद ए है और पी है, 5 अक्षर थे, 5 अक्षर इस तरह से लिखेंगे, PAEHC। जस्ट उल्टा कर देना है हमें। ठीक है, बाकी के 5 अक्षर क्या है? JACKS, तो ये हो जाएगा SKCAJ। क्या बना? PAEHC और SKCAJ, ये हमारा ऑप्शन 1 में मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक दिवसीय क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन है? 3 दोहरे शतक लगाने वाले वो है रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 72 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना। वो छोटे छोटे संख्या जिसे 72 से गुणा करें और ये पूर्ण वर्ग बन जाए हमारा। ठीक है, तो क्या हो गया, हम 76 का 72 का फैक्टर कर ले तो क्या हो जाएगा, 6×36 गुणा 2। तो ये तो पूर्ण वर्ग बन रहा है। इसमें 2 की गुणा कर रहे तो ये भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो वो छोटी छोटी संख्या क्या हो गई, 2। तो ऑप्शन A1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे जो है 41 से लेके 75 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और ये वीडियो उन सभी को लोगों को भेजें जो रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी की, आरपीएफ या एनटीपीसी की, है ना। जितने ज़्यादा नंबर्स की आप लोग को प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, आपकी पकड़ उन सब्जेक्ट्स पे उतनी अच्छी होती जाएगी और आपको ये थोड़ी जानकारी लगेगी किस सब्जेक्ट से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाने, किस डेप्थ में, ताकि आप उसी स्तर की पढ़ाई कर सके अपने एग्जाम को निकालने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।